हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में हम लोग इस समय चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसमें भाई एक्सरसाइज 9.4 में अभी हम सवाल नंबर 2 देखने वाले हैं। भाई सवाल में करना क्या है कि लिखा है कि प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करना होगा, आप ना श्रेणी को बहुत ढंग से पढ़ो। 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5। इस प्रकार से भाई क्या होता है, श्रेणी जो है आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना होता है कि यहाँ पर nवां पद क्या है। तो श्रेणी को ना अलग अलग करके देख लो। देखो 1 2 3, आगे जाओगे तो 4 5 6 इस प्रकार से चलेगी। स्टार्टिंग 1 से हुई है तो इसका nवां पद तो n हो जाएगा। अब देखो जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से एक ज्यादा है, तो यहां पर भी एक ज्यादा कर दो। अब जो ये वाली संख्या है वो इससे भी एक ज्यादा है, तो यहां पर एक और बढ़ा दो। तो अगर ये वाला n होगा तो ये वाला n+1 होगा, और भाई ये वाला n+2 हो जाएगा। अब आप यहां मान रखकर ना चेक भी कर सकते हो। आप n का मान 1 रखो तो 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। n का मान 2 रखो तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। n का मान 3 रखो तो यहाँ 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आ जाएगा। ऐसे आप ना पहले चेक कर लिया करो, जिससे भाई क्लियर हो जाता है कि आपका n का मान जो है एकदम सही है। अब ना इसे थोड़ा सा हल कर लो। पहले आप यहाँ गुणा करो, यहाँ हो जाएगा n² प्लस n, यहाँ है n+2। ठीक है, थोड़ा सा और गुणा करनी है तो भाई यहाँ हो जाएगा n³ प्लस n² प्लस 2n² और प्लस 2n। ठीक है, अब n² और 2n² जो है वो जुड़ जाएंगे, तो हमारा आखिरी में an क्या आ जाएगा n³ प्लस यहाँ हो जाएगा 3n² प्लस 2n। ये है हमारा श्रेणी का nवां पद। अब आपको निकालना है योगफल। Sn बराबर, भाई सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a k सिग्मा, और यहाँ k बराबर 1 से लेकर n तक आपको लिखना है। अब यहाँ चूंकि 3 पद है तो आपको भाई 3 बार यहाँ सिग्मा लगाना होगा। ये हो जाएगा k³, और लिमिट तो हमेशा वही रखनी है। कोई भी संख्या अगर गुणा या भाग में लिखी हुई है तो उसे आप पहले ही बाहर निकाल लो, सिग्मा के अंदर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा k², और यहाँ 2 आप बाहर निकाल लो, और k बराबर 1 से लेकर n, और यहाँ केवल k हो जाएगा। अभी आपको ना 3 यहाँ पद हैं तो आपको भाई तीनों पदों के ना मान रखने पड़ेंगे। रखो सबसे पहले यहाँ लिखा है k³। अब k³ का मान क्या होगा, हाफ n+1, और भाई पूरे का होता है होल ऑफ स्क्वायर। फिर k² वाली वैल्यू रखो, तो 3 भी साथ में है तो 1/6 n+1, और यहाँ हो जाएगा 2n+1। और लास्ट में यहाँ देखो 2 से गुणा है तो पहले ही आप 2 लिख लो, 2 गुणे 1/2 n+1। इस प्रकार से अब ना इतना बड़ा हो गया है, इसको आपको ना हल करना है। देखो n+1 सब में आपको कॉमन मिल जाएगा, तो सबसे पहले कॉमन निकाल लो। उसके अलावा देख लो यहाँ पर ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहो तो हाफ ना पूरे में कॉमन मिल जाएगा। भाई यहाँ स्क्वायर हो जाएगा ना तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1/4 n+1 ना कॉमन लेने वाले हैं। देखना क्या क्या बचेगा। 1/4 तो ये पूरा निकल गया, n का होल स्क्वायर था, एक बार बाहर निकाल लिया तो एक बार ये लोग अंदर भी बचे रहेंगे। अब देखना यहाँ पर 1/2 था, 1/4 कॉमन निकाल लिया है तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये दोनों लोग कॉमन निकाल लियो ना तो ये वाला बचेगा 2n+1। और वहां पर देखो 2 और 2 कैंसिल हो गए थे, आपने 1/4 कॉमन निकाला है ना तो वहां 4 बचे रहेंगे। ठीक है, अब देखना 1/4 n+1, अंदर आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। देखो यहाँ हो जाएगा n² प्लस n,
प्लस 4n प्लस 2 और प्लस 4। अब इसे केवल ना आपको जोड़कर लिखना है बस। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 n n प्लस 1। अब देखो यहां पर क्या बचेगा आपका, ये तो हो गया n स्क्वायर अकेला है, प्लस यहाँ n है, यहाँ 4n है, तो ये वाला हो जाएगा 5n, और यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो ये हो जाएंगे हमारे 6। और भाई जो ये आ गया ना, ये आ गया आपका योगफल। तो भाई यहां तक आपको केवल दिमाग लगाना है कि nवां पद क्या होगा, और जैसे ही आपका nवां पद क्लियर होता है उसे आप सरल कर लेते हो। उसके बाद केवल सिग्मा लगाना है। सिग्मा के आपको मान तो क्लियर है कि 3 ही आपको सूत्र पढ़ाए गए हैं, मान रखने हैं और बस केवल हल करना है, कॉमन वगैरह निकालना है और हल करना है। तो भाई समझो आपका सवाल हो जाएगा।